बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सोआ ख़ान और आप देख रहे हैं सोआ फूड सीक्रेट। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक से दुआ है जहाँ रहें खुश रहें, खुशियाँ बांटें, खुशियाँ पाएँ। आज हम आपके साथ बहुत ही मज़े की डिलीशियस रेसिपी शेयर करेंगे। वो है कच्चे गोश्त की मुगलाई दम बिरयानी। मैंने मुगलाई मसाला शेयर कर दिया, अब मैं उसके साथ आपको बिरयानी बनाना सिखाऊंगी जो बहुत जायकेदार, मज़ेदार और जो रेस्टोरेंट में, शादियों में स्पेशल ऑर्डर दे के खाते हैं, मंगवाते हैं। तो मेरे साथ रहिएगा, मैं आपको सिखाऊंगी, फिर आपने बनाना है और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है। तो ये आपकी छोटी छोटी मैं पिक्चर दिखा रही हूँ आपको। देखें कितने मज़े की बिरयानी और जायके में माशाल्लाह। तो शुरू करते हैं अपनी बिरयानी। और बिरयानी के लिए मुझे जिन अशिया की ज़रूरत है वो भी आप नोट कर लें। और इसके लिए स्पेशल आपने बिरयानी मसाला सोआ फूड सीक्रेट का मुगलाई दम बिरयानी मसाला पहले आपने बनाना है, फिर आपने बिरयानी बनानी है, वरना आपकी बिरयानी में वो जायका नहीं आएगा जो मुगलाई बिरयानी में आना चाहिए। तो सोआ फूड सीक्रेट को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और कमेंट्स भी ज़रूर करें और दोस्तों में, रिलेटिव्स में ज़रूर शेयर किया करें। और आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो देखिए जी, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत बिरयानी बनेगी और आपने मेरे साथ रहना है, एंड तक वीडियो देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा। और ये मेरे पास है, पहला स्टेप है, ये चावल हैं जो देगी चावल होते हैं और ये 1 किलो हैं और इसको 2 घंटे के लिए मैंने भिगो के रख दिया। और आपने भी इसको 2 घंटे 3 घंटे के लिए भिगो दें, लेकिन कम से कम 2 घंटे लाजमी भिगो के रख दें। अच्छी तरह से पहले साफ़ करना है, धोना है, फिर भिगोना है। और जितना चावल आपका अच्छा होगा बिरयानी उतनी अच्छी, मज़े की, टेस्टी बनेगी। और ये तो हो गया, एक साइड पे कर देते हैं। अब हमने लेना है मैरिनेशन का काम। और चिकन मैंने लिया हुआ है 1.5 किलो और ये बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। और ये तमाम अशिया हैं जो हमने इसके साथ मैरिनेट करने हैं और रेस्ट देंगे। ये स्टेप हमारा 2 है। पहले स्टेप में हमने राइस को भिगो के रख देना है और अब स्टेप नंबर 2 हमने करना है। और कुछ इसमें साबित मिसाले हैं, कुछ पिसे हुए मिसाले हैं, ये साबित मिसाले हैं। आपने पूरी वीडियो देखनी है, लाइक कर लें, शेयर कर लें और एक अच्छा सा कमेंट्स दे दें। ये प्याज है, इसको मैंने ब्राउन करके रख दिया था। ये 2 बड़ी प्याज हैं, कुछ हमने मैरिनेशन में इस्तेमाल करेंगे, कुछ उसमें। ये 2 खाने के चम्मच अदरक लहसुन कुटा हुआ है और ये 2 खाने के चम्मच कुटा हुआ सूखा धनिया है और ये 1.5 खाने का चम्मच लाल मिर्च है और ये तकरीबन 300 ग्राम हमारे पास दही है फेंटा हुआ। और इसके साथ अब हमने इस्तेमाल करना है नमक। और नमक आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इस्तेमाल करें, वरना मेरे पास 1 बड़ा खाने का चम्मच है और 1 चाय का चम्मच हल्दी पाउडर है। और ये है मेरा स्पेशल सोआ फूड सीक्रेट का बिरयानी मुगलाई बिरयानी मसाला जो मैंने आपको बनाना सिखाया। और इसके साथ हमारी बिरयानी बहुत आला, बहुत लाजवाब बनेगी, जायकेदार, खुशबूदार और जो आप रेस्टोरेंट में इस्तेमाल करते हैं, खाते हैं, मंगवाते हैं, वही वाली इस मिसाले से बनेगी। आप भी पहले बनाइएगा फिर बिरयानी बनाएं। और बिरयानी मिसाले बहुत मिलते हैं, लेकिन इस बिरयानी के लिए ख़ास मिसाला, ख़ास बिरयानी के लिए इसको हमने डाल दिया है। आप ज़्यादा नहीं डालना क्योंकि हमने फिर आगे बिरयानी में भी इस्तेमाल करना है। 1.5 खाने का चम्मच मैंने मिक्स किया है। इसकी खुशबू बहुत तेज़ है, मिसाला बहुत तेज़ है। 1.5 खाने का चम्मच वो मिक्स कर दिया। अब हमने मैरिनेशन का काम करना है, तमाम को मिक्स करके रखना है और फिर इसको आगे का स्टेप करेंगे कि क्या करना है। और ये हमारी तली हुई प्याज है, 2 बड़ी प्याज हैं, इनको अच्छी तरह से तल लिया, फ्राई कर लिया। और अब इसको हमने चिकन और मसाले के मैरिनेशन में शामिल कर दिया। और ये सूखा, ये लहसुन अदरक का पेस्ट है। आप सूखा पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं इनका, लेकिन मैंने फ्रेश इस्तेमाल किया। ये सूखा धनिया है कुटा हुआ, ये नमक।
आप नमक अपने मुताबिक इस्तेमाल करें, क्योंकि चावल में भी हमने बॉईल करते हुए डाला था। हल्दी डाल दी, ये लाल मिर्च है पिसी हुई, ये डाल दी। और ये मेरे पास साबित मसाले हैं जिसमें दालचीनी, बड़ी इलायची, काली मिर्चें और उसके साथ ये कड़ी पत्ता और 2 चम्मच ज़ीरा और ये बादबान के फूल, लौंग 8 से 10 अदद, ऐसे 8 से 10 अदद मेरे पास छोटी डकनी काली मिर्ची हैं, ये भी शामिल कर दिया। और 300 ग्राम आपने दही शामिल कर देनी है। अच्छे तरीके से फिर मैरिनेशन का काम करेंगे, इनको मिलाने का काम करेंगे, मिक्स करने का, ताकि तमाम मसाले स्पाइसेस आपस में मिक्स हो जाएं। जितना अच्छा मिक्स होगा हमारा चिकन उतना मज़े का टेस्टी, अंदर तक जूसी जायकेदार बनेगा, क्योंकि ये स्टीम में पकना है, दम में पकेगी बिरयानी, भूनना नहीं है, फ्राई नहीं करना। इसलिए मैरिनेशन आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, मिक्स आपने बहुत अच्छी तरीके से करना है। कम से कम आप इस मिक्स का अमल 7 से 8 मिनट तो ज़रूरी करें, तमाम मसाले आपस में एक जान हो जाएं। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। आप चम्मच से, स्पैचुला से, डबल स्पून से, डबल चम्मच से, जैसे आपको सही लगे मैरिनेशन, हाथों से करना चाहें हाथों से कर लें, लेकिन ध्यान से, मसाले बहुत हैं, आपके हाथों को मसाला लग ना जाए, वरना ग्लव्स इस्तेमाल कर लें, वरना मेरी तरह डबल स्पून से यूज़ करें। अब मैंने इस पर प्लास्टिक कवर से कवर कर दिया। आप प्लेट कुछ भी रख लें, कवर कर दें। 2 घंटे के लिए आपने इसको आराम से रेस्ट देना है। जल्दी से सोहा फूड सीक्रेट को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें। और ये मेरे पास मैंने आप कढ़ाई में, पतीले में, जितना बड़ा खुले मुँह का बर्तन होगा उसमें अच्छी बिरयानी लगेगी दम जब हम देंगे। तो मैंने तकरीबन 3 लीटर पानी डाला और 2 खाने के चम्मच नमक डाला है, क्योंकि अब हमने चावलों को बॉईल करना है, उबालना है। और ये 2 खाने के चम्मच ऑयल है। ऑयल ज़रूरी होता है, इससे आपका चावल अलग अलग खिला खिला निखरा निखरा होता है। अगर आप ऑयल नहीं डालेंगे तो आपस में चावल आपका जुड़ जाएगा, एक गुठली नुमा बन जाता है। अब इसका हमने बॉइलिंग पॉइंट देखना है। ये बॉईल हो रहा है, उबल रहा है पानी। अब उबलते हुए पानी में हमने डालना है ये लौंग, 10 से 12 अदद या 1 छोटा चाय का चम्मच ये डाला है, ताकि ये अपना जायका और इन्हेंस करे और डेवलप करे पानी के अंदर लौंग। अब हमने शामिल करना है मेन स्टेप इंग्रेडिएंट्स, चावल, राइस 1 किलो, ये हमने इसके अंदर शामिल करना है। पहले चावल अच्छी तरीके से धो के भिगो के 2 घंटे के लिए रखना है, फिर आपने उबालना है। तो आराम से चावल डालते जाएं, ख्याल से चावल टूटे ना, क्योंकि चावल हमारा उबला हुआ नहीं है, अभी सिर्फ पानी में भिगोया हुआ है, टूट ना जाए, नरम हुआ हुआ है। उबालते हुए भी आपने हल्के हाथों से चम्मच को हिलाना है। चावल तो सारा हमने शामिल कर दिया पानी में। अब इसको थोड़ा सा 2 मिनट के लिए हम ढक्कन लगा देंगे, ताकि अच्छी तरह से थोड़े नरम हो जाएं। और आपने इनको पूरा नहीं गलाना, आधा गलाना है, हाफ बॉयल आपने चावल को पकाना है। देखिए जी माशाल्लाह कितना खूबसूरत कलर, हर चावल अलग अलग, वो ऑयल की वजह से। वीडियो थोड़ी सी आज लॉन्ग है, पर अच्छी रेसिपी के लिए थोड़ा टाइम तो देना पड़ता है। आप पूरी वीडियो देखें, सारे मसाले देखें, समझें और बनाएं और मुझे बताएं। और चावल देखिए आधा बॉयल हो चुका है, बस हमने यही कंसिस्टेंसी रखनी है, हाफ बॉयल वाली, ज़्यादा बॉयल नहीं करना, क्योंकि हमने दम देना है। और दम के लिए फिर ये रखे रहेंगे तो फिर ज़्यादा नरम चावल अच्छा नहीं लगता। चावलों को छान लें, पानी अलग कर लें, छलनी में चावल को रख दें, जो पानी एक्स्ट्रा है वो निकल जाएगा। अब हमने अपने और स्टेप की तरफ आना है, जो लेयरिंग स्टेप है, जिसमें स्टेप बाय स्टेप आपने लेयर देना है तमाम मसालों के। वो मेरे पास काजू हैं, ये हरी मिर्चें हैं, पुदीना है, ऑयल 1 कप है, वो स्पेशल मेरा बिरयानी मसाला सोआ का, 4 टमाटर हैं, 4 अदद साज मिर्ची, 4 अदद लीमू कटे हुए, बादाम 15 से 20 अदद, पिस्ता 15 से 20 अदद, किशमिश 2 बड़े खाने के चम्मच, ये उबले हुए चावल आपके सामने, और ये मैरिनेटेड किया हुआ चिकन, जो 2 घंटे पहले हमने इसको मैरिनेट किया था, मिलाया था तमाम मसालों के साथ। ये अब हमें क्या करना है, तो चलें फाइनल स्टेप की तरफ चलते हैं। अहम स्टेप है, स्किप ना करें, इससे आपके चावल पता चलेगा कितना अच्छा पका है। और सोआ फूड सीक्रेट का भी
पता चलेगा कि कितना मज़े का आपके सामने सीक्रेट निकलते हैं, राइस निकलते हैं मुगलाई दम बिरयानी कच्चे गोश्त की। यहाँ से देखें, अब मैंने यहाँ चिकन सारा फैला दिया तमाम, इसके ऊपर मैंने चावलों की लेयर दे दी है, तमाम चावल इसके ऊपर मैंने डाल दी चिकन के ऊपर। जल्दी से लाइक कर लें, तमाम चावल डाल देंगे। अलग अलग चावल डाल दिए। अब हमने ये 1 कप ऑयल डालना है, आप घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 कप ऑयल डालने के बाद ये मेरे पास कटे हुए काजू हैं 15 से 20 अदद, जितने आपका दिल करे, लेकिन ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स नहीं डालिएगा वरना ये मंचतन का जायका देगा। पिस्ता डाला 15 से 20 अदद, और ये 2 बड़े खाने के चम्मच 20 से 25 अदद किशमिश है। किशमिश बहुत ज़रूरी होती है, मुगलाई बिरयानी है तो थोड़ा ड्राई फ्रूट्स नट्स तो डलने चाहिए, और डलते हुए अच्छे लगते हैं, जब खाएंगे बहुत मज़े के। मैंने बादाम डाले 15 से 20 अदद काट के। ये पुदीना है, ज़्यादा पुदीना नहीं डालना, 2 खाने के चम्मच डालना है, वरना आपके चावलों में थोड़ा सा कड़वाहट आ जाएगी। और ये लीमू है, लीमू की लेयर लगाते जाएँ। ये 4 अदद हैं, आप जिस तरीके से काटना चाहें काटें, मैंने गोल काटे, आप लंबे काट के रख दें। अब ये टमाटर हैं, टमाटर की लेयर लगाते जाएं, ये भी 4 अदद टमाटर हैं। ये है दम मुगलाई बिरयानी कच्चे गोश्त की। देखें, टमाटर की लेयर लगा दी। अभी है मेरे पास तली हुई प्याज है, 1 बड़ी प्याज, 2 प्याज मैंने मैरिनेशन में डाली थी, और 1 तली हुई प्याज अब मैं लेयरिंग में डाल रही हूँ। और ये हरी मिर्चें हैं, आप ज़्यादा डालें, आप कम डालें, जैसे स्पाइसेस डालना चाहें डालें। मसाले बहुत तेज़ होते हैं और बिरयानी में तेज़ मसाले अच्छे लगते हैं। और ये मेरा मसाला मुगलाई दम बिरयानी मसाला बाय सोआ फूड सीक्रेट की तरफ से आपको पेश किया जा रहा है। ये 1.5 खाने का चम्मच डालेंगे। और ये बिरयानी मसाले की रेसिपी भी मैंने शेयर कर दी है। और ये 1 कप हमने पानी का लिया, उसमें आधा चाय का चम्मच जर्दे का रंग शामिल किया, वो इसके ऊपर अब हम डाल देंगे, ताकि इसी के पानी और दही के साथ अच्छी तरीके से स्टीम होकर हमारी बिरयानी तैयार होगी। अब एल्युमिनियम फॉइल ले लें, उससे कवर करें, दम दें, और 45 मिनट तक आपने बिल्कुल हल्की आंच पे आपने दम देना है। पहले नीचे तवा रखना है, उसके बाद आपने अपना बर्तन जो जिसमें आपने पकाया, स्टीम के लिए रखा, कढ़ाई या फिर पतीला, वो फिर तवे के ऊपर रखें। और 45 मिनट के लिए बग़ैर कोई देखे, बग़ैर आपने इसका ढक्कन उठाए 45 मिनट तक हल्की आंच पे आपने इसको दम पे पकाना है। फिर आपके सामने हमारी बिरयानी बाहर होगी खाने के लिए। दम लग गया, हल्की आंच पे अब इसके ऊपर हमने तवा रख देना है। अब वही हमने बर्तन अपना दम बिरयानी वाला उसके ऊपर रख देना है, और 45 मिनट तक इसको आपने बिल्कुल भी नहीं छेड़ना। तो मिलते हैं 45 मिनट के बाद। तो चलें जी, 45 मिनट हो गए। अब इसको खोल के देखते हैं, हमारी डिश आउट हो गई है 45 मिनट के बाद। माशाल्लाह बहुत मज़े की खुशबू के साथ, और खाने के लिए बिल्कुल तैयार कच्चे गोश्त की मुगलाई दम बिरयानी डिश आउट हो गई आपके सामने। हर चावल अलग अलग जायकेदार, और गोश्त बिल्कुल गल चुका है अपनी स्टीम में। जल्दी से लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, सोआ फूड सीक्रेट के साथ रहें। दुआओं में याद रखें। रेसिपी अच्छी लगे तो दोस्तों और फ्रेंड्स में शेयर कर लें। मुझे इजाज़त दें, इंशाअल्लाह फिर एक और अच्छी रेसिपी के साथ हाज़िर हो जाऊंगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, और मेरा मुगलाई बिरयानी मसाला की रेसिपी ज़रूर देखिएगा। अल्लाह हाफिज़।